नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कांग्रेस के विचारक और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा को कौन नहीं जानता। ये वही पित्रोदा हैं जिन्होंने हाल ही में भारत की तरफ से बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे और मोदी सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूतों की मांग की थी। हालांकि उसके बाद उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। अब सैम पित्रोदा एक और बार अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है और ये बयान उन्होंने किसी और मुद्दे पर नहीं बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना को लेकर दिया है। न्याय योजना कांग्रेस की वो योजना है जिसे वो अपने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है, जिसके तहत समाज के गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पित्रोदा ने न्याय योजना पर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद मिडिल क्लास को अपना वोट कास्ट करने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना चाहिए, खासकर तब जब वो कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की सोच रहे हैं। दरअसल सैम पित्रोदा मिडिल क्लास को न्याय योजना के लिए पहले से ही ज्यादा टैक्स देने के लिए तैयार रहने की सलाह दे रहे हैं। सैम पित्रोदा के मुताबिक संभव है कि न्याय योजना से मिडिल क्लास पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़े और उनके मुताबिक मिडिल क्लास को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए, उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वो कैसे अपने सामने किसी गरीब को देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो उनसे 10 पैसे लेकर चला जाए। सैम पित्रोदा के मुताबिक ऐसा इंडिया नहीं होना चाहिए। अपने बयान में आगे पित्रोदा जोड़ते हैं कि हालांकि मिडिल क्लास को इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। न्याय योजना के सवाल पर पित्रोदा ने ये मैसेज देश के मध्यम वर्ग को दिया है। पित्रोदा ने मध्यम वर्ग से उदार होने की उम्मीद की है, स्वार्थी ना बनकर दिल बड़ा करने की आशा की है, जिस पर सोशल मीडिया पर मानो तहलका समझ गया है। पित्रोदा के इस बयान के बाद लोग कांग्रेस को वोट देने से पहले पित्रोदा का ये बयान सुन लेने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ पित्रोदा है जो पहले से ही टैक्स की भारी मार झेल रहे मध्यम वर्ग से और ज्यादा निस्वार्थ होकर दिल खोलकर ज्यादा टैक्स देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो 2014 से 2019 में अब तक जनता पर किसी भी तरह के टैक्स के बोझ डालने से इनकार कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक उन्होंने अपने कार्यकाल के 5 सालों में देश की जनता पर टैक्स का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला है। आप सभी को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि संकेत स्पष्ट है कि अगर 11 अप्रैल को जरा सी भी चूक हो गई, अगर महामिलावट को जरा सा भी अवसर मिल गया तो ये जो हमने जीरो टैक्स का बेनिफिट तो जाएगा ही, ये सब लूट लेंगे। मैं बताता हूं, ये लोग और ज्यादा बोझ डालने का भी पूरा प्लान बना चुके हैं। और हमारी सरकार 5 साल रही, 5 साल में एक नए पैसे का नया टैक्स नहीं डाला है और विकास के कामों को रोके नहीं है। पिछले वाली सरकार सेना अगर बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी तो ये रोते थे पैसे नहीं है। वायुसेना आधुनिक लड़ाकू विमान मांगती थी तो ये पत्रकार वार्ता करके कहते थे सरकार के पास इतने पैसे नहीं है। हमने तो 1 रुपया टैक्स नहीं लगाया नया, पैसे हमारे पास कहां से आए? हम देश की सेना को मजबूत कैसे बना रहे हैं? हम टैक्स में लगातार कमी क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है पहले लीकेज होता था, मोदी ने सारे बुच बंद कर दिए और इसलिए ये पैसे जो किसी की जेब में जाते थे और जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फटी जेब दिखाते थे, एक जेब फटी रखते थे लेकिन दूसरी जेब में माल भरते थे। सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव सर पर है और निश्चित तौर पर यह बयान कांग्रेस की डूबती नैया उबारेगा तो नहीं, हाँ उसे डुबोने में जरूर मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि पहले तो पित्रोदा के एयर स्ट्राइक के बयान से कांग्रेस ने खुद को किनारे कर लिया था, ये कहकर कि ये उनकी निजी राय हो सकती है। लेकिन अब तो कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के मास्टर स्ट्रोक को लेकर ही
पित्रोदा ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि मिडिल क्लास कांग्रेस को वोट देने से पहले एक बार उसकी न्याय योजना, फिर उस पर पित्रोदा के बयान को सुनने पर जरूर मजबूर हो जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि सैम पित्रोदा पार्टी के शुभचिंतक हैं या फिर दुश्मन। बता दें कि कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत सत्ता में आने पर गरीब वर्ग को सालाना 72,000 रुपए देने का वादा तो कर दिया, लेकिन इसके साथ कई तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। और कांग्रेस को सलाह देने वाले एक अर्थशास्त्री के मुताबिक कांग्रेस ने न्याय योजना लागू करने की तैयारी तो कर ली है, लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनुमानित 3,60,000 करोड़ का जो अतिरिक्त भार आएगा, वो फंड कहां से इकट्ठा किया जाएगा, इसके लिए अभी कोई तैयारी नहीं हुई है। कांग्रेस के सलाहकारों से ही स्पष्ट होता है कि ज्यादा कर और महंगाई के जरिए इस न्याय योजना को कांग्रेस सत्ता में आने पर कारगर साबित करने के मूड में है। अभी कल कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, देशद्रोह की कलम को हम सीआरपीसी से हटा लेंगे। किसको बचाना चाहते हो? किसको बचाना चाहते हो? जेएनयू में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1,000, वहां जाकर आप खड़े रह गए। उनको कहा कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चल रहा है, उनको बचाना चाहते हो? मित्रों, भारत माता के 1,000 टुकड़े करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? बताइए, जोर से बोलिए, चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूं, आप वोट बैंक की राजनीति के लिए इतने नीचे मत गिरिए। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करिए। राजनीति करने के अनेक मामले। आपने मुझे 5 साल बराबर देखा है। विरोधियों ने मुझ पर आरोप लगाए, वो भी सुने हैं। आप मैं से मुंह पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल से जिस रणनीति को लेकर के ये चौकीदार चल रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको पसंद है? क्या आपको मंजूर है? क्या आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया, ऐसे ही करना चाहिए। देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आतंक के सरपरस्तों से बात होनी चाहिए या उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए? ये सारे काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आतंकियों को घुस करके किसने मारा? लेकिन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना हमारे देश में ही कुछ लोगों को परेशान करता है। उनकी रात की नींद उड़ जाती है। जब भारत डंके की चोट पर दुश्मन को मारता है, तब कुछ लोगों को हिंदुस्तान में रोना आता है। जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष की बातें कर रहे हैं। वो वहां पर हीरो बनने की स्पर्धा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आतंकवाद पर इसी नर्म रवैये की वजह से कुछ लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं। इन दलों ने सिर्फ आतंक को ही मदद नहीं दी है,
इन्होंने आपके जीवन, आपके अस्तित्व को भी संकट में डालने का काम किया है।